व्हाट्सअप गाइस, हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंटरनेट को शॉक कर दिया है। हाँ। और लिखा है गैस बलून्स। तो पाकिस्तान से ऐसे कौन सी मेजर क्या कारनामा हुआ है भैया जो वायरल हो रहे हैं, इंटरनेट सबको पे शॉक सब कर दिया। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से है और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 लेट्स गो। क्या पैराशूट बना नमस्कार, नहीं वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ ये जो इमेजेस है ना पाकिस्तान से, ये इमेज, ये वीडियो, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। यहाँ पर आप देख पाओगे ये स्पुतनिक का आर्टिकल है। स्पुतनिक रशियन गवर्नमेंट का सरकारी न्यूज आउटलेट है। ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को देखा गया कि ये लोग एलपीजी फिल्ड प्लास्टिक बैग लेकर जा रहे थे। बेसिकली आपने अपने घरों में लाल रंग के सिलेंडर देखे होंगे कुकिंग गैस के लिए, उसको हम कहते हैं एलपीजी गैस। तो ये गैस हमेशा सिलेंडर में कैरी की जाती है क्योंकि ये इनफ्लेमेबल गैस है, फट सकती है। और हो सकता है कि आपने कई केसेस भी देखे हो जहां पर सिलेंडर फट जाता है या फिर गैस लीक की वजह से कुछ एक्सीडेंट होता है, कई लोग मारे जाते हैं। तो एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि पाकिस्तान में आज के समय रेगुलर बेसिस पर ना बच्चे ये जो प्लास्टिक का बैग है ये लेकर जाते हैं एक डीलर के पास। यहाँ पर जो कुकिंग गैस है ये भरवा लेते हैं, फिर घर में लेके जाते हैं, फिर घर में ये जुगाड़ से ना इस तरीके से ये गैस जोड़ देते हैं चूल्हे से और इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं खाना। ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पर ये बोलना पड़ेगा कि ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में नहीं हो रहा। पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस आप अगर देखोगे तो काफी हद तक वहाँ पे स्थिति नॉर्मल है, मगर जो बाकी पाकिस्तान के इलाके हैं केपी के, उसके अलावा बलूचिस्तान जहां पे आज के समय पाकिस्तान तालिबान की प्रॉब्लम है, वहां पर ये दृश्य कॉमन है। और मैं आपको ये बता रहा हूं ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत ही जल्द क्या होगा कि ये जो स्टाइल है गैस कैरी करने का ये अफ्रीका में भी कॉपी किया जाएगा और इससे इवेंचुअली देखो चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक्सीडेंट हो जाए। आप खुद इमेजिन करके देखो ये बड़े बड़े बैग कोई सड़क पे लेके जा रहा हो, कुछ हादसा हो गया, कुछ अनहोनी हो गई, बड़ा ब्लास्ट होगा। और ऑब्वियसली अगर मुझे पता है कि ये डेंजरस है, पाकिस्तान में जो सरकार है, जो अथॉरिटी है, उनको भी पता होगा ये डेंजरस है, तो पाकिस्तान की सरकार ने वैसे ये बैग बैन कर रखे हैं। जो दुकानदार ऐसे बैग बेच भी रहे हैं उन पर फाइन लगता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि देश में एक तो कुकिंग गैस की कमी है, उसके अलावा लोगों में गरीबी भी बढ़ती जा रही है। उस वजह से लोग एक बार को रिस्क फेस करके भी ना ये बैग का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल तरीके से कुकिंग गैस यूज करने में, क्योंकि इससे थोड़ा सा पैसे बच जाते हैं, सिलेंडर से सस्ता पड़ता है इनको ये। और ये जो मैंने आपको बैग वाली बात बताई है ना, देखो ये तो जो वीडियो है ये हो गई है वायरल, मगर ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। पूरा आइसबर्ग आप अगर देखो तो पाकिस्तान में एक ऐसा एनर्जी क्राइसिस चल रहा है जो शायद हमने साउथ एशिया में श्रीलंका के अलावा किसी कंट्री में नहीं देखा होगा। पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में एक एनर्जी कंजर्वेशन प्लान किया है एनफोर्स, जिसमें बहुत ही अजीब बातें लिखी है। पाकिस्तान में सारी मार्केट 8:30 बजे बंद हो जाएंगी, रेस्टोरेंट्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद ये है कि बिजली कम खर्च होगी और इससे पाकिस्तान की सरकार को उम्मीद है कि 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस ये बचा लेंगे, डॉलर्स नहीं, 62 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस। उसके अलावा जनता को भी कहा गया है कि सोशल मीडिया में ये अवेयरनेस फैलाइए कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जितनी बिजली आप सेव करोगे सरकार का पैसा बच जाएगा। और तो और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने देश में बल्ब्स और फैंस की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस पर भी रोक लगा दी है ताकि एक्सेस एनर्जी कंजम्पशन ना हो। अभी आप यहाँ पर कहोगे लोग अगर एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं सरकार बिल के पैसे वसूलती है, नहीं, देखो सरकार पाकिस्तान में देती है बहुत बड़ी सब्सिडी, तो इनकी सरकार चाहती नहीं है कि सारा जो आप कह लो भार है ये अचानक से जनता के ऊपर गिर जाए और बिजली के रेट्स अचानक से डबल हो जाए। तो इसलिए ये अपनी जनता को कह रहे हैं कि बिजली इस्तेमाल ही मत करो क्योंकि इसका ऑल्टरनेटिव बहुत खराब है। एक बार इलेक्ट्रिसिटी के रेट बढ़ गए तो कम नहीं होंगे। और पाकिस्तान की प्रॉब्लम यहाँ नहीं रुकती, जी हाँ, इसके आगे और है। पाकिस्तान की रेलवे के पास भी ना आज के समय डीजल यूज करने के पैसे नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो रेलवे नेटवर्क है ये भी कोलैप्स कर जाए ना। मैं अगेन कहूंगा ये अपने आप में स्टडी है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, दिस इज वेरी यूनिक। मैं कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखता हूँ ये हालत देखने को नहीं मिलती। अब ऑब्वियसली आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा मगर पाकिस्तान के साथ ये सब हो क्यों रहा है, ये नेचुरल गैस का इशू, इलेक्ट्रिसिटी का इशू, इसका मेन कॉज क्या है? देखिए मेन कॉज सिंपली यही है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। नहीं तो कुकिंग गैस की वैसे अगर हम बात करें, अगर सिंपली हम एलएनजी की बात करें, ठीक है, एलपीजी की बात नहीं करा, एलएनजी की बात करूं अगर मैं,
तो इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में $10 बिलियन से भी ऊपर खर्च दिए थे एलएनजी को इंपोर्ट करने में। एलएनजी बहुत महंगी पड़ती है। उसके अलावा अगर आपको एलपीजी चाहिए, क्योंकि देखो हमारे देश में कोई एलपीजी तो है नहीं, हमें एलपीजी बाहर से परचेज करनी होती है, या फिर हम नेचुरल गैस रॉ फॉर्म में परचेज करते हैं, फिर इंडिया में जो रिफाइनरीज हैं उससे बनाते हैं कुकिंग गैस, और फिर हमारे जो घर हैं वहां पे हम सिलेंडर के जरिए या फिर पाइपलाइन के जरिए भेजते हैं ये गैस। तो पाकिस्तान के सामने प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो इनके जो पुराने रिजर्व थे एलपीजी के, एलएनजी के, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के पास थोड़े बहुत रिजर्व थे, वो ये इस्तेमाल करते थे, ये अब बिल्कुल खत्म हो चुके हैं या ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं। और इंटरनेशनली आप अगर देखोगे तो कुकिंग गैस के दाम रिसेंटली बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, कुछ अभी कंट्रोल हुए हैं, मगर अभी भी कुकिंग गैस के दाम बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान अपने बहुत ज़्यादा कम विदेशी मुद्रा भंडार से ये परचेजिंग नहीं कर पा रहा। और फिर देखो अगर हम बात करें एलपीजी के सिलेंडर की, भारत में भी एलपीजी का सिलेंडर बहुत महंगा पड़ता है। आप अगर देखो तो ये जो 14 केजी का सिलेंडर आता है इंडिया में, ये दिल्ली में 1000 रुपए से ऊपर का मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की हर स्टेट में ये आप अगर देखो तो 1100 के आसपास का आपको पड़ेगा ये सिलेंडर, और सेम केस पाकिस्तान में भी है। मगर क्या था कि पिछले साल तक इनके जो बहुत ज़्यादा आप कह लो पुअर इलाके हैं, केपीके हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पर भी लोग ऐसे सिलेंडर वाली गैस परचेज कर लेते थे। मगर फिर जो बाढ़ आई है ना, उससे लोगों का जो थोड़ा बहुत रोजगार था, जो उनकी दुकानें थी, जो सड़कें थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। पाकिस्तान में पॉवर्टी आप अगर देखोगे ना तो ये 35% बढ़ चुकी है। जी हाँ, पॉवर्टी रेट राइजेस बाय 35%। तो जब लोग बहुत गरीब होंगे तब वो पाई बचाने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान के लोग जो ये परचेज कर रहे हैं ना बलून, उनको पता है कि आज नहीं तो कल हादसा होगा। मगर कई लोगों ने कहा है कि क्या करें, मजबूरी है, अगर हम इस तरीके से गैस नहीं परचेज करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। और इसलिए लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि 1500-2000 के आसपास के ये जो बैग्स है परचेज करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैग परचेज करके किसी सरकारी डीलर के पास जाते हैं, वो यहाँ पर भरता है कुकिंग गैस। नहीं, ये लोग इलीगल तरीके से जो गैस की थोड़ी बहुत पाइपलाइन है ना वहाँ पर जाते हैं और उधर इलीगल तरीके से परचेज की जाती है ये गैस। तो पूरा जो ये काम है इलीगल। मगर जब आपके देश में 35% पॉवर्टी रेट बढ़ेगा तो लोग इस तरीके से अपनी जान पर नहीं खेलेंगे। अब यहाँ पर आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पाकिस्तान सिंपली रशिया से कुकिंग गैस परचेज क्यों नहीं कर लेता? ये बात कर रहे थे कि रशिया से परचेज करेंगे, हम लोग तो परचेज करते हैं नेचुरल गैस रशिया से, ये लोग परचेज क्यों नहीं कर लेते? देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आती है कि पाकिस्तान ना अभी भी इनके पास प्रॉपर एक पाइपलाइन का नेटवर्क है नहीं जो केपीके या फिर बलूचिस्तान के वेरियस इलाकों में जाता हो। तो रशिया की गैस अगर आ भी गई ना तो इनके जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक ये गैस पहुंचाना ही बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य होगा। और सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को मेरे हिसाब से लगने वाला आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, हफ्तों में हो सकता है, रियली डिपेंड्स। एक तो क्या है कि इनके पास डीजल की कमी है, पैसा कुछ है नहीं इनके पास कुछ परचेज करने के लिए, तो डीजल की कमी है। उसके अलावा ना इन्होंने बहुत सारी रेलवे की जो बोगी है ये इंपोर्ट कर रखी है चाइना से, ये बिल्कुल आज के समय नॉन फंक्शनल है, चल नहीं रही। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक देश में जहाँ पे ऑलरेडी सड़कें बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, रेलवे नेटवर्क भी अगर ठप पड़ जाए तो क्या हाल होने वाला है। और ये सब एक ऐसे टाइम में होगा जब पाकिस्तान की मिलिट्री एक बड़ा ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है पाकिस्तान तालिबान के अगेंस्ट। तो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंज लेके आएगा अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया को यहाँ पर देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू। इंडिया को ऑफ कोर्स यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, क्या हम कर सकते हैं स्ट्रैटेजिकली, क्या जो पाकिस्तान ने हमारे साथ करने की कोशिश करी थी कारगिल में, क्या हम भी करें वो ऐसा। डेफिनेटली इस पर विचार इंडिया में कहीं ना कहीं हो रहा होगा। और फाइनली यहाँ पर भैया सबसे पहले वो बहुत रिस्की है, वो पन्नी में लेके जा रहे हैं और कंकर कुछ भी लग जाए, कंकर या एक पिन से छोटा सा भी कुछ हुआ तो क्या होता है कि जैसे लकड़ी होती है, बहुत पैनी लकड़ी हो या पत्ते में, तो उससे भी कटे, वो तो बहुत रिस्की है। और ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे पाकिस्तान अपने ही उसमें क्या कहते हैं अपनी जाल के अंदर फंसता जा रहा है, क्योंकि सरकार टिकती नहीं है, उनके कोई मेजर्स होते नहीं है, नाम की सरकार होती है, ज्यादातर मिलिट्री 90% ध्यान ही वो है ना, ये देश क्या कर रहा है, पड़ोसी दुश्मन मुल्क क्या कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी हिंदुस्तान के मुसलमानों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उस पे ज्यादा ध्यान है। अभी सबसे बड़ी सिचुएशन वो देख कि वहां पर 8:30, मैं तेरे को कल ही बता रहा था कि जल्दी से रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, 8:30 दुकान बंद हो जाएंगी वहां पर। एक तो इकोनॉमी और कोलैप्स होगी उस वजह से,
और पंखे की मैन्युफैक्चरिंग भी रोक दी है। मतलब अगर भाई के साथ पंखा खराब हो जाए आदमी का, बिल्कुल ही खराब है, तो खरीदने भी तो जाएगा, पंखा तो चाहिए होगा, बिजली ये चीज़ है। इसमें भैया अब इनको फिर से मुझे लग रहा है या तो रशिया या अमेरिका फिर इनकी मदद करेगा, एक वो फंड वंड दे के। रशिया कैसे करेगा? रशिया नहीं करेगा, अमेरिका तो कर ही देगा इनकी मदद। और वही वाली बात है भैया, देखो सबसे चाइना तो है ही। यहाँ पे सब्सिडी का गेम मैं बताता हूँ। अब अगर सरकार सब्सिडी ना दे, सरकार कहते कि नहीं, अब हम जो सब्सिडी दे रहे थे कि इतना फ्री दे रहे थे आपको बिजली है, सस्ती बिजली दे रहे थे, कुछ पैसे हम भर रहे थे, हम वो कैंसिल करते हैं, आपको बिजली मिलेगी लेकिन आप पैसा भरो, तो उस पैसे से वो बिजली खरीद पाएंगे। लेकिन वहां पर बात ये आती है आम लोगों पे एकदम से भार बढ़ जाएगा उस चीज का। बहुत ज्यादा सब्जी इतनी वो हो रही है यहाँ पे, लोगों को सब्जी खरीदनी इतनी ज्यादा वो है भाई। तो अब वो आदत सब्सिडी की पड़ेगी ना सबसे पहली बात तो। हाँ। इसलिए कहता हूँ कि शुरू में जो होता है ना फ्री बिजली इसकी आदत, हाँ, आदमी फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है हाँ, उसके ऊपर। हाँ। ये बहुत डिफिकल्ट है टाइम अभी इस मामले में तो भाई और बहुत मेन और जो ऊपर बाढ़ आई थी ना, वो भी हो गया। लेकिन अब आज के टाइम पे उनकी हालत ऐसी है पाकिस्तान की, उनको भाई साहब तालिबान से भी लड़ना है, ये भी दिक्कत आ गई, इकोनॉमी की भी, हिंदुस्तान से भी लड़ना है, और बिजली की भी दिक्कत आ रही है वहां पर, हर चीज। नहीं लड़ना तो उनको हिंदुस्तान से भी है। जब तक मुल्क पे ध्यान नहीं दोगे ना भैया अपने, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा ये चीज। मतलब उनकी ना वो वाली आदत हो गई कि अपने घर में बेशक अंधेरा पड़ा रहे, पड़ोसी घर में देखो दिया तो नहीं उनका जल बल्ब रहा, फोड़ के आएंगे। नहीं हाँ उनका दिया तो नहीं जल रहा, एक बार चेक करके आओ, वो वाला हो गया। आपका क्या पॉइंट है जरूर बताना। एंड इसके ऊपर मेरे हिसाब से उनका बल्ब फोड़ के आएंगे, कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये भाई ऐसे पन्नी में नहीं, ये तो बहुत रिस्की है, जान से ऊपर। हाँ। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।